अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली हसन और आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मियाँ खालिद महमूद साहब मौजूद हैं जो कि PP 140 में नून लीग के उम्मीदवार हैं। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी, अल्लाह का सर एहसान। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। सर सबसे पहला सवाल जो कि सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आपने PTI क्यों छोड़ी? वो तो मैं जलसों में भी कह रहा हूँ कि पीटी की छोड़ी। पीटी अपने मंशूर से हट गई थी। पीटी का मंशूर था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख लोगों का घर देंगे, हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे इस मुल्क से, हम गरीब और अमीर के लिए इंसाफ मसावी करेंगे, हम रियासत मदीना बनाएंगे। ये पीटी का मंशूर था। ये मंशूर देकर ही हम PTI में शामिल हुए थे कि PTI का मंशूर तो बड़ा आला है और खान साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो अल्लाह इनको मौका दे। तो ये सब पूरी टीम जो है वो इस मंशूर को देख के शामिल हुई। और जब 3-3.5 साल गुजर गए, ये इख्तलाफ अभी नहीं किया, ये इख्तलाफ आज से 2-2.5 साल पहले शुरू हो गया था। 1 साल 1.5 साल बाद कभी आपने देखा है इस मुल्क की हिस्ट्री में कि हुकूमती पार्टी से लोग हुकूमत का साथ छोड़ दें? कभी किसी ने नहीं छोड़ा। सिर्फ छोड़ा इस बना पे है कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो फरवरी में इन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट किया है, हर काम पे खान साहब ने U-टर्न लिया कि जी उन्होंने कहा जी मैं कर्ज़ा नहीं लूँगा। जब गवर्नमेंट बनी तो फिर इन्होंने कर्ज़ा भी ले लिया, फिर अब फरवरी में कर्ज़ा लिया और इतनी कड़वी शराइत पे, सख्त शराइत पे लिया कि मुल्क का दिवालिया निकल गया, मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया, डिफ़ॉल्ट होने को आ गया था। तो ये जो उनकी पॉलिसीज़ हैं U-टर्न लेने की, और जो उन्होंने वादे किए थे, कोई एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारा इख्तलाफ उनके साथ एक असूली इख्तलाफ था कि आपने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। सबसे जो गूफ आदमी था, बिल्कुल जिसको पता ही किसी चीज़ का नहीं, ना उसकी कोई अवेयरनेस थी किसी चीज़ की, उसको ना उसकी सोच है, ना उसका विजन है, ना उसका कोई मंशूर है। हाँ जी, तो ये क्या क्वालिफिकेशन थी? बैकवर्ड एरिया से जी उसके घर गाँव बिजली भी नहीं लगी, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, ये तो कोई क्वालिफिकेशन हुई? भाई सूबा पंजाब सबसे पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, चीफ मिनिस्टर वो बनाएं जो डिलीवर करे। बाकी पार्टी में जो बंदे हैं सारे वो सब नालायक हैं। यही लैक इनको मिला है। वसीम अकरम प्रासु को बना दिया, फिर उसकी तारीफ़ें शुरू कर दी। सारा पंजाब कह रहा है कि वो लूट रहा है। खान साहब कह रहे हैं जनाब नहीं, ये तो लूट ही नहीं रहा। और फरा गोगी जो है मैडम शेखपुरा की रहने वाली है, वो हाँ जी मेरे ज़िले की है। हाँ जी, पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब उसने तबाही कर दी है। खान साहब बिल नहीं मान रहे। मतलब जो करप्शन लूट मार, क्या खान साहब के पास एजेंसियां नहीं हैं? IB इनके पास है, ISI इनके पास थी उस वक्त, स्पेशल ब्रांच उनके पास थी, तमाम एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां जितनी इनके उस वक्त गवर्नमेंट में थे ये, तो इनको सब पता था कि कौन कौन क्या कर रहा है। तो लेकिन वो उन्होंने कान बंद किए हुए थे, आंखें बंद की हुई थी, और ये लोग दोनों हाथों से लूट रहे थे, मुल्क तबाह हो रहा था। इस वजह से फिर हमने इख्तलाफ किया। मियाँ साहब, लेकिन आपकी ना एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें आप एक इफ्तार डिनर में लोगों को बता रहे हैं कि मैंने एक्चुअली जो PTI को छोड़ा है अलीम खान की वजह से छोड़ा है। तो इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर दें। नहीं, वो जो अलीम खान की वजह ये है कि खान साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे मुहसन हैं, और ये फ़ैसला वो बतौर ग्रुप लीडर उन्होंने किया। ग्रुप लीडर बतौर फ़ैसला किया उन्होंने। और ये जो मैंने आपको रीज़न बता रहा हूँ, ये रीज़न जो मैंने बताई हैं, यही रीज़न थी उनकी भी। सही, यानी कि इन रीज़न की बुनियाद पे आपने पूरे ग्रुप ने फ़ैसला किया और पूरा ग्रुप को लीड वो कर रहे थे। अच्छा सर, 2018 का इलेक्शन है वो आपने बल्ले पे लड़ा और आप जीते। इससे पहले आप 2013 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कॉन्टेस्ट किया, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके। अगर देखा जाए तो आपको एक हिसाब से बल्ले का वोट जो मिला, जिसकी वजह से आप पहुंचे असम्बली तक, तो क्या ये तरीका ठीक नहीं था कि आप असम्बली से पहले रिज़ाइन करते, छोड़ने के इमरान खान को या PTI को छोड़ने से पहले आप पहले रिज़ाइन करते और बाद में जो है वो दूसरी जमात को ज्वाइन करते? नहीं, बात आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपकी सोच के मुताबिक ये ठीक है, लेकिन हमारा ये था कि हम इतने लोग इनको बार बार पार्टी की लीडरशिप को कह रहे हैं बार बार कि ये कुछ हो रहा है, तो अब इनका हल यही है कि इनको पहले अंजाम तक पहुँचाएँ, इनको अपने असल मकाम तक पहुँचा के फिर हम D सीट होंगे ना, तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे। सही।
मियाँ साहब, आपने पिछला इलेक्शन जो है ना वो सारा नून लीग की मुखालफत में लड़ा है। आपके अभी भी बयान सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत वायरल चल रहे हैं, इवन के चोर डाकू यहाँ तक आपने कहा। तो पार्टी ने आपको खुशामदीद कह लिया? देखें, बात ये है कि बिल्कुल जब मुखालिफ बंदा होता है तो बहुत कुछ कहता है। मैं इससे पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था। अंदरूनी पार्टी के इख्तलाफात थे, मैंने पार्टी को खैरबाद कह दिया और मैंने ये समझा कि शायद इमरान खान जो बातें कर रहा है, जो इसका मंशूर है, लग रहा है कि ये बहुत बेहतरी करेगा। बेहतरी करने की बजाय 3.5 सालों में मुल्क का बेड़ागर कर दिया। हर बंदे के मुंह पे लफ्ज़ था कि खान साहब हुण जान साड़ी छड़ दो। गरीब आदमी चीखें निकल आई, महंगाई का तूफ़ान था और हमने डिलीवर क्या किया? कोई बेहतर लेके मैंने कहा, एक मीटिंग में मैंने कहा कि क्या करप्शन को ख़त्म करने में भी कोई माली वसाइल चाहिए? करप्शन को ख़ात्मा अगर करना है तो कोई माली वसाइल नहीं चाहिए, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होना चाहिए और जो ऑर्डर कर रहा है उसको उसकी ज़बान से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से नीचे ये मैसेज है कि अब ये छोड़ेगा नहीं हमें। सर, आपने बात की है कि डिलीवर क्या किया है, लेकिन आप ना एक दावा करते हैं कि शेखुपुरा की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ़ंड जो है ना वो आपने ला के लगाया वहाँ पे। यूनिवर्सिटी, अंडरपास है और रिंग रोड है और भी काफ़ी मंसूबे हैं माशाल्लाह जो आप गिनवाते हैं। तो ये सब तो आपको पीटीआई के दौर में ही मिले? बिल्कुल पीटीआई के दौर में लेके आए, लेकिन ये मेरी ज़ाती एफर्ट्स थी। चीफ मिनिस्टर ने तो मुझे कह दिया था कि यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। रिंग रोड की बात की, चीफ मिनिस्टर में जवाब दिया कि रिंग रोड नहीं बन सकता आपका, इसकी कास्ट बढ़ गई है। तो मैं अब उन अफसरान के नाम नहीं लेना चाहता जिनके साथ एक अच्छा नहीं लगता, वो उनके साथ एक ज़ाती एहतराम और हया वाला रिश्ता है मेरा। तो मैंने फिर जाके उनसे अपने ज़ाती तल्लुकात की बिना पे उनसे मदद ली और उस मदद में ये हमारा अंडरपास भी अप्रूव हुआ, रिंग रोड भी अप्रूव हुई और यूनिवर्सिटी भी अप्रूव हुई। अच्छा सर, मौजूदा इलेक्शन के बारे में बताएं कि किस तरह, कितनी कोई मुश्किलात वगैरह का सामना है? क्योंकि पिछला इलेक्शन आपने नून लीग की मुखालफत में, जिन लोगों के पास आप जाके वोट लेते रहे हैं, आप उनसे नून लीग की मुखालफत में वोट लिया है। अभी आप उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं नून लीग के हक़ में वोट लेने के लिए, तो क्या सिचुएशन है? नहीं, आप तो जो नून लीग का वोट है मुझे वही पढ़ना है ना, पीटीआई का वोट दें मुझे पढ़ना। तो नून लीग का टिकट मेरे पास है और नून लीग जो है सारी पार्टी, मैं पहली दफ़ा हुआ है मेरे शहर में कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे पार्टी के विद इन पार्टी, वो भी मेरे इलेक्शन पे, ज़िमनी इलेक्शन में सब एक प्लेटफार्म पे हैं, एक पिच पे हैं और सब ने अपने इख्तलाफात बुला के मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें विद इन पार्टी तो ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, अगर पार्टी में इख्तलाफ होता, नून लीग की जो क़यादत है लोकल यहाँ के, वो मुझे कबूल ना करती, वो मेरे से इख्तलाफ करती, तो शायद फिर मेरे लिए मुश्किल इलेक्शन ये थोड़ा सा टफ़ होता। लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है शेखुपुरा में, पूरे ज़िला में बहुत ज़्यादा है, बल्कि सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन के नतीजे हैं वो अच्छे होंगे और पार्टी के तमाम धड़े मेरे साथ हैं। इसलिए मैं तो हाँ, पीटीआई के पास वोट मांगने जाऊँगा, वो तो मेरे साथ इख्तलाफ करेंगे कि हमें छोड़ गया। तो इसलिए मैं उनके पास ना जा रहा हूँ, ना उनके वोट की मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो अपने पार्टी के लोगों के पास जा रहा हूँ जिनका मैंने टिकट लिया है, जिस पार्टी का, मैं उनके पास जा रहा हूँ और वो मेरे साथ है। अच्छा मियाँ साहब, पिछले दिनों ना कुछ विजुअल्स चले थे सोशल मीडिया पे, आपकी गाड़ी को घेरा हुआ है और शदीद नारेबाजी हो रही है। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहूँगा। नज़ीर चौहान साहब जो हैं लाहौर में, उनके साथ भी यही वाक़या पेश आया है। तो कहीं पे आपको ये फ़ील होता है कि पीटीआई छोड़ने का जो फ़ैसला है वो किसी हद तक गलत है, या आप इस फ़ैसले पे कायम है कि बिल्कुल ठीक फ़ैसला था? पहली बात तो वो मेरी गाड़ी नहीं थी, ना मैं था। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। नहीं, वो ना सोशल मीडिया पे चल रही थी, इवन के बड़े मीडिया ने भी उसे चलाया। तोबा नौज़बिल्लाह, सोशल मीडिया को कुरानी याद तो नहीं है। बिल्कुल। और चलाने वाले कौन है? वो जिसके हाथ में है, जो भी मर्ज़ी चला दे। सोशल मीडिया पर हर बंदा जो मर्ज़ी कर सकता है। तो वो आप चेक करें पहले कि क्या मैं था, मेरी गाड़ी थी? ना मैं था, ना मेरी गाड़ी थी। ठीक है। और दूसरी बात, आज तक मेरे साथ इस तरह का वाक़या कोई शहर में नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ।
मैंने जो फ़ैसला किया ठीक किया। अच्छा, आप फैसले से मुतमईन हैं। अच्छा सर, आपने एक दौर था, आपने मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया काफ लीग से, उसके बाद आप आज़ाद हैसियत से आए, फिर आपने पीटीआई से किया, अब आप जो है वो नून लीग से कर रहे हैं। तो मुस्तकबिल में कहीं हम ऐसा तो नहीं देख रहे कि मियाँ खालिद महमूद साहब जो हैं वो टीएलपी या जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैं तो बेसिकली मैं स्टार्ट ही मेरा अपनी सियासत का मैंने मुस्लिम लीग से किया था। मुस्लिम लीग के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हमारे आपस में लोकल लेवल के इख्तलाफ थे, तो फिर मैं नून लीग को मैंने छोड़ा, ठीक है। और मैं पीटीआई में गया। पीटीआई को ये देख कर कि शायद यहाँ पे खान साहब की बातें बड़ी अच्छी हैं, वो कहते हैं दूर के डोल सुहाने। तो जब नज़दीक होकर देखा है तो खान साहब के तो कॉल फेल में बड़ा तजाद है। वो जो बातें करते हैं अमल उसके उल्ट करते हैं। अमली तौर पे वो उनका सिमत मशरक़ की तरफ है, बातें वो मगरब की तरफ कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा तजाद जो है ना, वो तो एक्सपोज हो गए हैं अब। मैंने तो देखा, बड़ा करीब से देखा है अब उनको कि 3.5 सालों में जो बात उन्होंने की है, 2 हफ्ते के बाद उन्होंने यू टर्न लिया उस बात के। जो कहा है उसके उल्ट किया उन्होंने। हाँ जी, तो ये मैं नहीं समझता कि वो इस अहल हैं कि इस मुल्क का बेड़ा करने के लिए दोबारा उनको को अवाम वोट देगी और फिर दोबारा आएंगे। तो मेरा अंदाज़ा तो ये है कि जो उन्होंने करना था वो कर लिया। लेकिन मियाँ साहब, अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के तो जलसे आजकल बहुत बड़े हो रहे हैं। जनूबी पंजाब के जलसे देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे जलसे नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ नून लीग के जो वज़रा हैं वो इवन के मुस्ताफ़ी हो के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? कोई आपको प्रेशर फ़ील हो रहा है इमरान खान साहब का? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। जलसे तो उसके 2013 में बहुत होते थे, बड़े जलसे होते थे। जलसे तो मौलाना फजल रहमान कराची में बहुत बड़ा कराए हैं। याद है कि दफ़ा कराची में जलसा किया तो बहुत बड़ा जलसा था, सीट एग्री ली वहाँ से उन्होंने। जलसे जो है ना, ये मैटर नहीं करते कि ऑन ग्राउंड जो सीटें जीत जाएंगे। जलसों से सीटें नहीं जीती जाती। जलसे तो सिर्फ इलेक्शन का टेम्पो बनाते हैं बस। अच्छा मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने देखने वालों के लिए कोई पैगाम जो है ना वो। जी, बस यही मेरा तो पैगाम है कि जो भी मैं अपने शिवपुरा शहर के दोस्तों को ये बात कहूँगा कि जो भी आप जिसको भी वोट दें, चाहे वो कौंसिल का इलेक्शन लड़े, चाहे एमपीए का लड़े, चाहे एमएनए का लड़े, कम से कम उसके ज़ाती किरदार पे भी नज़र ज़रूर रखें। उसके जो आपके साथ मामलात हैं, उसकी जो गुफ्तगू है, उसका जो किरदार है, उसका जो अमल है, उसको भी ज़रूर अपने नज़र से देखें कि वो उसका क्या किरदार है, वो किस तरह का रवैया है अपने इलाके के लिए, तमीर व तरक्की के हवाले से, फलाही कामों के हवाले से, उसका बिहेवियर अपने लोगों के साथ कैसा है। पार्टी बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन ज़ात के हवाले से भी दोस्तों को ये पहचान ज़रूर करनी चाहिए कि क्या ये कब्ज़ा माफिया है, ये रसागीर है, ये करप्ट है, ये ख़ुद लूट रहा है। तो कम से कम अगर तारिक अजीज़ साहब ने आज से 25 साल पहले कहा था कि इंडिया ने हमारे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश की है, उनकी शायद आपने भी सुनी हो वीडियो। वो साजिश क्या है कि सियासत में अब करप्शन आ गई है। जो इलेक्टेड लोग हैं वो ख़ुद करप्ट हो गए हैं। और ये आज से 25-30 साल पहले उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर ये मामलात को कंट्रोल ना किया गया तो हमारे खित्ते को सबसे बड़ी तबाही जो होगी हमारे खित्ते की, वो इस वजह से होगी कि तमाम सियासतदान जो हैं उसमें मेजॉरिटी बददियानत होंगे। तो अब वो वक्त आ गया है और उस वजह से ही हमारे खित्ते में जो परेशानी है, गरीब आदमी जो है ना वो बेचारा रुल रहा है और उसके मसाइल बढ़ रहे हैं। तो वो मैं यही कहूँगा अपने दोस्तों को कि जो बददियानत और करप्ट लोग हैं, कम खुदारा उनको इलेक्ट ना करें। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा है। जी, ये मियाँ खालिद महमूद साहब थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनकी गुफ्तगू के बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।